हज़रात अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वज़म या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। और इस वक्त हम मस्जिद कूफ़ा से हैं। आज 19 रमज़ान की सुबह है और यहाँ पर जैसा कि सन 40 हिजरी में मस्जिद कूफ़ा पे जो मंज़र हुआ था, जो शहादत का वाक़या हुई थी, जो ज़रबत लगाई थी इब्न मुलजिम मलून ने, उसकी ताज़ी के लिए, उसी मंज़र की याद में आज मस्जिद कूफ़ा में ये मंज़र हर बरस मुनक़्क़िद होता है। यहाँ पर जैसा कि आपके इल्म में है कि यहाँ पर वो मंज़र पेश किया जाता है जो मस्जिद कूफ़ा में सन 40 हिजरी में किया हुआ था। और आज के मंज़र पेश करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लखनऊ शहर अज़ा है, लखनऊ शहर अदब है, तो यहाँ पर मस्जिद कूफ़ा से अभी आप ग्राफ एजेंसी पर ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और काफ़ी वक्त हो चुका है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी वक्त हो चुका है, हमारे 3:30 बज रहे हैं हमारी घड़ी में, तो 3:30 बज चुके हैं। तो इसके बाद अभी कुछ देर के बाद अज़ान होगी और अज़ान के बाद यहाँ पर नमाज बजमात होगी मस्जिद कूफ़ा में। उसके बाद एक मुख्तसर सी मजलिस होगी जिसको वाली जनाब मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब ख़िताब फरमाएंगे। और इस मजलिस के फ़ौरन बाद एक अलम बरामद होता है जो कि यहाँ से बरामद होकर निकलता है। यूँ तो मुख्तलिफ़ कई अलम होते हैं और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मस्जिद कूफ़ा का मंज़र है। अभी नमाज शुरू होने में काफ़ी वक्त है, लेकिन यहाँ पर मोमिनीन काफ़ी बड़ी तादाद में आ चुके हैं और मेरी ख्वाहिश भी रहती है और हम लोगों की कोशिश भी रहती है कि इन मनाजिर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके दरमियान पेश किया जा सके। वो मनाजिर हैं जो हमारी तारीख़ में बहुत अहम तारीख़ें हैं, क्योंकि आज वो गम की तारीख़ है जब इब्न मुलजिम मलून ने इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर नमाज की हालत में ज़रबत लगाई थी। और ये देखिए कि सारे नमाजी, सारे अज़ादार रोज़े की हालत में अपने इमाम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए और बिलख़ुसूस हसनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो है पुरसा पेश करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। जैसा कि अभी हम आपको कुछ देर के बाद यहाँ पे सारे मनाज़िर लाइव दिखाएंगे। इस जुलूस के बारे में मैं मुख्तसर बता दूँ कि ये जुलूस मस्जिद कूफ़ा से बरामद होकर अपने रवायती अंदाज़ में और उन मुंतखब रास्तों से होता हुआ, यानी ये जुलूस अभी मस्जिद कूफ़ा से बरामद होगा नमाज फ़ज्र के बाद। और उसके बाद मौलाना मीसम ज़ैदी साहब और मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब और लवी ज़ैदी साहब के घर तक ये आज़ा ख़ाने हकीम मोहम्मद तक़ी के नाम से जो जाना जाता है, यानी पाटन नाला विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ में। तो अभी मैंने यहाँ पर बात की है मौलाना मीसम ज़ैदी साहब से और नौहा भी हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम गुजारिश करते हैं मौलाना मीसम ज़ैदी साहब से कि वो अपने तासुरात मोमिनीन के दरमियान पेश करें। आलम शब ज़रबत ए मोमिनो आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कूफ़ा लखनऊ से उस मंज़र की याद मनाने के लिए जो सन 40 हिजरी में कूफ़े में हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, जो कि पूरे इस प्रोग्राम के मुंतज़िम हैं। किस तरह से प्रोग्राम इस बार आपने किया और क्या प्रोग्राम रहेगा और क्या इसकी तारीख़ रही है, मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को बता दें। ये प्रोग्राम हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब मरहूम ने 1930 की दहाई में इसका आगाज़ किया था और ये उस वाक़े की याद दिलाता है कि जब सन 40 हिजरी में मौला मुत्तक़ियान के सर पर इब्न मुलजिम मुरादी ने ज़रबत लगाई थी, जिसको हाकिम शाम माविया ने भेजा था मौला मुत्तक़ियान को कत्ल करने के लिए। और उसके साथ अशअस इब्न कैस और कुछ अफराद और भी थे। और ऐन हालत सजदा में इसी मस्जिद कूफ़ा में इब्न मुलजिम ने मौला अली के सर पर ज़रबत लगाई। और जब हमारे मौला ज़ख्मी हुए तो सरकार हसनैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को एक गिलीम में यानी एक किस्म के कम्बल में लिटा कर ज़ख्मी हालत में अपने बैतुश्शरफ़ तक ले गए थे। उसी वाक़े की याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम हर साल 19 रमज़ान को लखनऊ में शबीह मस्जिद कूफ़ा अंदरून रोज़ा काज़बैन मुनक़्क़िद होता है। अव्वलन नमाज फ़ज्र मौलाना कारी ताहिर जाफ़री साहब देंगे। उसके बाद इस साल हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी साहब क़बला फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाएँगे, जिसके फ़ौरन बाद एक मुख्तसर सी मजलिस होगी जिसमें ख़तीब सदाक़त मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब क़बला बहुत ही इख्तिसार के साथ मसाइब अमीरुल मोमिनीन बयान करेंगे। जिसके बाद शबीह ताबूत को निकाला जाएगा। इस ताबूत की खुसूसियत यह है कि ये कंधों पर नहीं जाता बल्कि हाथों पर लेके जाते हैं, बिल्कुल उसी वाक़े की याद दिलाने के लिए कि जो सन 40 हिजरी में रूनुमा हुआ था। और फिर ये ताबूत हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब के अज़ा ख़ाने
पुल फिरंगी महल पाटनाला तक जाएगा। वहाँ पर भी एक अलविदाई मजलिस होगी और फिर 2 दिन तक ये ताबूत वहाँ मोमिनीन की ज़ियारत के लिए रखा रहेगा। तो मोमिन, ये आपने जानकारी हासिल की मौलाना मीसम ज़ैदी साहब हमारे साथ। और अब ये मनाजिर जो लाइव आप गिराफ एजेंसी पर देख रहे हैं और इस तरह के मुसलसल ये यहाँ से जुलूस अब से कुछ ही देर के बाद बरामद होगा। अवलन ये अज़ान सुबह से इस जुलूस का अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। तो ये मनाजिर मुसलसल लाइव आपको गिराफ एजेंसी पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप अपनी दुआओं में हमारी टीम को भी याद रखें और इंशाअल्लाह ये मनाजिर आपके सामने पेश हैं। आपसे कुछ देर के बाद लाइव मुनाज़िर भी आप जो देख रहे हैं गिराफ एजेंसी पर, ये सारी तैयारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अभी नमाज सुबह को भी अव्वलन अज़ान होगी और अज़ान इस बात की याद दिलाती है, सब जारी सीधी की ये अज़ान याद दिलाएगी। और स्क्रीन पर हमारे मौलाना तकी ज़ैदी साहब ये ताबूत गिलीम जो मस्जिद तूफ़ा से बरामद होकर हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब के अज़ा खाने तक जाएगा। और ये पूरे मनाज़िर आप गिराफ एजेंसी पर लाइव देख रहे हैं। हज़रात, जैसा कि आपने मनाज़िर देखे मस्जिद कूफा से मौलाना मीसम ज़ैदी साहब का आपने मैसेज सुना और यहाँ पर हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा ख़ान जनाब हसन जाफ़र साहब मौजूद। हम से चाहते हैं कि आज की सुबह जो कि क़यामत की सुबह, इस मुनासिबत के हवाले से, इमाम अली के गम के हवाले से कलाम साहब इनके दरमियान पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। रो कर गमे अली में, रो कर गमे अली में, हर दिल ने ये पुकारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। हाय गुज़रे हैं जो अली पर, हर दर्द अब बया हो। अय्याम है अज़ा के, चेहरों से गम आया हो। अहले जहां से कह दो, अहले जहां से कह दो, खुशियाँ नहीं गवारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। काले लिबास पहनो और सर पर खाक डालो, हालत यतीम जैसी अहले जहां बना लो। उम्मत के सर से उठा, उम्मत के सर से उठा, अब बाप का सहारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। जज़ाकल्लाह हसन जाफ़र साहब। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग आप गिराफ एजेंसी पर देख रहे हैं और भी हम मनाज़िर यहाँ से दिखाएंगे। अभी कुछ देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा, उसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट इंशाल्लाह हम गिराफ एजेंसी पर मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और भी मनाज़िर जो आज की मुनासिबत से हैं वो गिराफ एजेंसी पर जारी और सारी रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और ख़ुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। और हम पुरसा पेश करते हैं ख़ास तौर से इमाम ज़माना की बारगाह में उनका जद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत, आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रोसेशन होने वाला है, जो जुलूस जिसे ताबूत गिलीम के हवाले से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, ये इस बात की ताज़ी कराता है कि सन 40 हिजरी की
40 हिजरी में कूफे की तासी जो जैसे आप तारीख़ों में सुना होगा, जैसा कि उलमा बयान करते हैं कि 40 हिजरी में नमाज फ़ज्र में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्ने मुलजिम मलून ने ज़रबत लगाकर शहीद किया था। तो उसी की ये मस्जिद जो है मस्जिद कूफा कहलाती है। लखनऊ में ये शबीह मस्जिद कूफा है जो कूफा नजफ़ इराक़ में मौजूद है, और यहाँ पर भी उस मंज़र को पेश किया जाता है। जनाब हकीम मोहम्मद तक़ी साहब की जानिब से काफ़ी अरसा पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, फिर उनके तमाम आइज़ा इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब, मौलाना मीसम ज़ैदी साहब और उनके छोटे भाई लवी ज़ैदी साहब। तो ये मनाजिर जो इस वक्त आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं, आपसे कुछ ही देर के बाद जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नमाज सुबह का यहाँ पर एहतमाम है, नमाज सुबह होगी, उसके बाद नमाज जमात होगी और फिर उस मंज़र को याद किया जाएगा जिसमें हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा को ज़ख्मी हालत में अपने घर तक लेकर गए थे। तो ये ताबूत जो है, इस ताबूत की खासियत यह है कि ये ताबूत हाथों पे जाता है। दुनिया में जहाँ पर भी ताबूत उठता है वो कांधों पे जाता है, लेकिन ये ताबूत गिली में यानी कि उस मंज़र की तासी करता है जो 40 हिजरी में कूफा में हुआ था, मस्जिद कूफा में हुआ था कि इमाम को ज़ख्मी हालत में लेकर उनके अहल खाना और उनके असहाब पहुँचे थे। और इस जुलूस में भी आप देखेंगे कि जुलूस ये मस्जिद कूफा से बरामद होकर काज़मैन से होते हुए विक्टोरिया स्ट्रीट तक पहुँचेगा, और यानी कि हकीम मोहम्मद तक़ी साहब के दौलत क़दे पर जो इस वक्त जहाँ पर मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब, जनाब लवी साहब रहते हैं, और वहाँ पर भी ये एक जगह पर पहुँच कर इस जुलूस को अख्तिताम होगा। फिर ये ताबूत जो है ख़वातीन के हवाले कर दिया जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। लखनऊ क्योंकि शहर अज़ा है, लखनऊ शहर अज़ा का मरकज़ है, पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहती है। तो यहाँ पर जितनी भी अज़ादारी के तकरीबात होती हैं बहुत सलीके से होती हैं, और ये मंज़र जो इस वक्त आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं ये सिलसिला जारी और सही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जुलूस दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारी टीम ग्राफ एजेंसी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैमरे पर राहुल सिंह चौहान हैं, मोहम्मद हैदर हैं, मिसम हैं, मेहदी हैदर हैं, सोनू हैं, अली हैं। तो इन सब के हक़ में आप दुआ करें। और ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि अभी आपने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये देखिए इस वक्त ये मैं चाहूँगा राहुल सिंह चौहान से कि थोड़ा सा कैमरे को पैन कर लें, और यहाँ पर आपको यूथ बहुत नज़र आएगा। उसका वजह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं सफ़ आरास्ता हो चुकी है और बाहर भी इसी तरह का पूरा जम गफ़ीर रहता है, और लोग रात भर यहाँ पर शबेदारी एक तरह से करते हैं, अमाल अंजाम देते हैं आज शब क़द्र के 19वीं शब के हवाले से। और इस वक्त अक्सर मोमिन हैं जो कि नमाज शब में मसरूफ़ हैं। इसके कुछ ही देर के बाद अभी यहाँ पर जब अज़ान का वक्त हो जाएगा तो अज़ान सुबह होगी, उसके बाद वही मंज़र जो 40 हिजरी के कूफे का मंज़र था और ताबूत गिलीम बरामद होगा। आज इतना गम का दिन है कि आज हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम अली के असहाब बहुत गमज़दा हैं। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मौलाना ग़ालिबन अब्बास इरशाद नक़वी साहब हैं जो कि नमाज शब में मसरूफ़ हैं, और बहुत यूथ है यहाँ पर जो अपने इमाम की बारगाह में पुरसा पेश करने के हवाले से मस्जिद कूफा जो कि शबीह मस्जिद कूफा है। और आज इस वक्त क्योंकि इराक़ में एक दिन पहले चल रहा है तो कल ये शब का मंज़र इराक़ की मस्जिद कूफा में हो चुका है, और यहाँ हिंदुस्तान के चाँद के एतबार से आज 19 की सुबह है। तो यहाँ पर ये उस मंज़र जो सन 40 हिजरी में हुआ था मस्जिद कूफा में, उसी मंज़र की तासी हो रही है। जैसा कि आपके इल्म है कि ये मस्जिद कूफा से ताबूत गिलीम बरामद होकर हकीम मोहम्मद तक़ी साहब के अज़ा खाने पे जाता है, और इस वक्त उनके जो वारिसान हैं जिनमें जनाब मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब, मौलाना मीसम ज़ैदी साहब और लवी ज़ैदी साहब और उनके तमाम अहल खाना इस पूरे प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं। और ये जुलूस मस्जिद कूफा से बरामद होकर काज़मैन से बरामद होकर या मंसूर नगर होते हुए, शरफाबाद होते हुए, बिल्लोचपुरा और विक्टोरिया स्ट्रीट होते हुए बजाजे को क्रॉस करते हुए हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी साहब के अज़ा खाने पर जाएगा। इस ताबूत की भी तासी उसी सन 40 हिजरी के मंज़र से की जाती है कि जब ये जुलूस अपनी एक जगह पर अख्तिताम पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर एक पर्दा होता है, वो पर्दे के पुश्त पर वहाँ पर ख़वातीन होती हैं, इस ताबूत को वो ले लेती हैं मर्दों से। और जैसा कि स्क्रीन पर देखा कि सब पूरी तैयारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं, आपको दिख रहा है। आप हमारी टीम के हक़ में भी दुआ करें, और हमारे साथ साथ बहुत से यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं जो खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार उन सबको ही सलामत रखे। और अक्सर तादाद आप देख लें कि यूथ है जो कि अज़ाए इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में और इबादत खुदा में, क्योंकि ये ऐसा मौका होता है कि हमें गम भी मनाना है और क्योंकि यहाँ पर हमारे जो वाजिबात हैं उनको भी हमें अदा करना है, क्योंकि आज 19वीं का रोज़ा है तो हम सबको रोज़े का भी लिहाज रखना है,
ताकि हमारा वाजिब तर्क ना हो, और इस अपने इमाम की बारगाह में खराज अक़ीदत भी पेश करना है, पुरसा पेश करना है, खुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो इस वक्त पर्दा गैब में। और इस मकाम से, ख़ास तौर से मस्जिद कूफा से मैं दुआ करूँगा परवरदिगार जल्द से जल्द हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर हो और मुंतक़िम खून हुसैन पर्दे से बाहर आए उनका, और हम उन सब के साथ बदला ले रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून का, और शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिलों से बदला ले जिन्होंने फ़दक लूटा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अभी कुछ दिन के बाद ईद आएगी और फिर उसके बाद 8 शव्वाल आएगी, तो हमको 8 शव्वाल को भी की तारीख़ को भी फरामोश नहीं करना है, क्योंकि 8 शव्वाल इन्हदाम जन्नतुल बक़ी का रोज़ है। ज़ाहिर है कि हर इमाम के, हर मासूम के रोज़ों पर रौनक है, लेकिन अफसोस बीबी शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा बेसाया है। तो हम दुआ करते हैं इस मस्जिद कूफा से आज की तारीख़ में, आज शब क़द्र भी है, आज शब ज़रबत भी, और सुबह ज़रबत हो गई है अब, और यहाँ से हम दुआ करेंगे कि परवरदिगार जल्द से जल्द ऐसे वसाइल पैदा हो कि हम सब जन्नतुल बक़ी जाएँ और रोज़ों की तामीर में हम लोग सब लोग शरीक हो सकें। तो ये मंज़र इस वक्त आपके सामने मस्जिद कूफा से है, और अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ से अज़ान सुबह होगी। उसके बाद वही मंज़र कि जिस तरह से हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा को गिलीम में लेकर अपने घर तक गए थे, वही मंज़र मस्जिद कूफा से पेश किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद है जो यहाँ अंदर मस्जिद में मौजूद है। इसी के तरह से सारी सड़कें और सारे आसपास के इलाके पूरे फुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद कूफा में हाँ यूँ तो बहुत बड़ी जगह है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जगह तंग हो जाती है, क्योंकि मोमिनीन का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जोश और खरोश रहता है। और सिर्फ लखनऊ से नहीं बल्कि आसपास के मोमिनीन जो आसपास के शहर और डिस्ट्रिक्ट हैं, बाराबंकी हो जाए, कानपुर हो जाए, आसपास हरदोई वगैरह से भी काफ़ी बड़ी तादाद में मोमिनीन यहाँ पर आते हैं और अपने इमाम के इस ताबूत गिलीम में शिरकत करते हैं। और कल यानी आज शब में ये पूरा प्रोग्राम मुंतकिल हो जाएगा शबी नजफ़, जिसे हम न्यू नजफ़ के रुस्तम नगर के नाम से जानते हैं। और फिर 21 की सुबह वहाँ से इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ताबूत बरामद होगा, जिसके मनाज़िर भी हम आपको ग्राफ एजेंसी पर दिखाएंगे। और अब हम एक बार फिर आपको वो मंज़र दिखाते हैं कि मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने क्या खैरात पेश किया और उन्होंने क्या बताया इस तारीख़ के हवाले से। आपके स्क्रीन पर मौलाना मीसम ज़ैदी साहब। आलम शब ज़रबत ए मोमिनो आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कूफा लखनऊ से उस मंज़र की याद मनाने के लिए जो सन 40 हिजरी में कूफे में हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, जो कि पूरे इस प्रोग्राम के मुंतज़िम हैं। किस तरह से प्रोग्राम इस बार आपने किया और क्या प्रोग्राम रहेगा और क्या इसकी तारीख़ रही है, मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को बता दें। ये प्रोग्राम हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब मरहूम ने 1930 की दहाई में इसका आगाज़ किया था। और ये उस वाक़े की याद दिलाता है कि जब सन 40 हिजरी में मौला मुत्तक़ियान के सर पर इब्न मुलजिम मुरादी ने ज़रबत लगाई थी, जिसको हाकिम शाम माविया ने भेजा था मौला मुत्तक़ियान को कत्ल करने के लिए। और उसके साथ अशअस इब्न कैस और कुछ अफराद और भी थे। और ऐन हालत सजदा में इसी मस्जिद कूफा में इब्न मुलजिम ने मौला अली के सर पर ज़रबत लगाई। और जब हमारे मौला ज़ख्मी हुए तो सरकार हसनैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा को एक गिलीम में यानी एक किस्म के कम्बल में लिटाकर ज़ख्मी हालत में अपने बैतुश्शरफ़ तक ले गए थे। उसी वाक़े की याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम हर साल 19 रमज़ान को लखनऊ में शबीह मस्जिद कूफा अंदरून रोज़ा काज़बैन मुनक़िद होता है। अव्वलन नमाज फ़ज्र मौलाना कारी ताहिर जाफ़री साहब देंगे। उसके बाद इस साल हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी साहब क़िबला फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाएंगे, जिसके फ़ौरन बाद एक मुख्तसर सी मजलिस होगी जिसमें ख़तीब सदाक़त मौलाना अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब क़िबला बहुत ही इख्तिसार के साथ मसाइब अमीरुल मोमिनीन बयान करेंगे। जिसके बाद शबीह ताबूत को निकाला जाएगा। इस ताबूत की खुसूसियत यह है कि ये कंधों पर नहीं जाता बल्कि हाथों पर लेके जाते हैं, बिल्कुल उसी वाक़े की याद दिलाने के लिए कि जो सन 40 हिजरी में रोनुमा हुआ था। और फिर ये ताबूत हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब के अज़ा खाने कुल फ़िरंगी महल पाटनाला तक जाएगा। वहाँ पर भी एक अलविदाई मजलिस होगी और फिर 2 दिन तक ये ताबूत वहाँ मोमिनीन की ज़ियारत के लिए रखा रहेगा।
तो मोमिन, ये आपने जानकारी हासिल की मौलाना मीसम ज़ैदी साहब हमारे साथ। और अब ये मनाजिर जो लाइव आप गिराफ एजेंसी पर देख रहे हैं, और इस तरह के मुसलसल ये यहाँ से जुलूस अब से कुछ ही देर के बाद बरामद होगा। अवलन ये अज़ान सुबह से इस जुलूस का अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। तो ये मनाजिर मुसलसल लाइव आपको गिराफ एजेंसी पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप अपनी दुआओं में हमारी टीम को भी याद रखें, और इंशाअल्लाह ये मनाजिर आपके सामने पेश हैं। अब से कुछ देर बाद लाइव मुनाज़िर भी आप जो देख रहे हैं गिराफ एजेंसी पर, ये सारी तैयारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अभी नमाज सुबह होगी, पहले अव्वलन अज़ान होगी, और अज़ान इस बात की याद दिलाती है, सब 40 हिजरी की ये अज़ान याद दिलाएगी। और स्क्रीन पर हमारे मौलाना अली तकी ज़ैदी साहब ये ताबूत गलीम जो मस्जिद तूफ़ा से बरामद होकर हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब के अज़ाखाने तक जाएगा। और ये पूरे मनाज़िर आप गिराफ एजेंसी पर लाइव देख रहे हैं। हज़रात, जैसा कि आपने मनाज़िर देखे मस्जिद कूफा से मौलाना मीसम ज़ैदी साहब का आपने मैसेज सुना, और यहाँ पर हमारे साथ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा खान जनाब हसन जाफ़र साहब मौजूद। हम से चाहते हैं कि आज की सुबह जो कि क़यामत की सुबह, इस मुनासिबत के हवाले से, इमाम अली के गम के हवाले से कलाम साहब इनके दरमियान पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। रोकर गमे अली में, रोकर गमे अली में, हर दिल ने ये पुकारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। हाय गुजरे हैं जो अली पर, हर दर्द अब बया हो। अय्याम है अज़ा के, चेहरों से गम आया हो। अहले जहां से कह दो, अहले जहां से कह दो, खुशियाँ नहीं गवारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। काले लिबास पहनो और सर पर खाक डालो, हालत यतीम जैसी अहले जहां बना लो। उम्मत के सर से उठा, उम्मत के सर से उठा, अब बाप का सहारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। जज़ाकल्लाह हसन जाफ़र साहब। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग आप गिराफ एजेंसी पर देख रहे हैं, और भी हम मनाज़िर यहाँ से दिखाएंगे। अभी कुछ देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा, उसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट इंशाल्लाह हम गिराफ एजेंसी पर मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और भी मनाज़िर जो आज की मुनासिबत से हैं वो गिराफ एजेंसी पर जारी और सारी रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और ख़ुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाएँ। और हम पुरसा पेश करते हैं ख़ास तौर से इमाम ज़माना की बारगाह में उनका जद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत, आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रोसेशन होने वाला है, जो जुलूस जिसे ताबूत गलीम के हवाले से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, ये इस बात की ताज़ी कराता है कि सन 40 हिजरी की
40 हिजरी में कूफे की तासी जो जैसे आपने तारीख़ों में सुना होगा, जैसा कि उलमा बयान करते हैं कि 40 हिजरी में नमाज फ़ज्र में इमाम अली अलैहिस्सलाम को इब्ने मुलजिम मलून ने ज़रबत लगाकर शहीद किया था। तो उसी की ये मस्जिद जो है मस्जिद कूफा कहलाती है। लखनऊ में ये शबीह मस्जिद कूफा है जो कूफा नजफ़ इराक़ में मौजूद है, और यहाँ पर भी उस मंज़र को पेश किया जाता है। जनाब हकीम मोहम्मद तक़ी साहब की जानिब से काफ़ी अरसा पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, फिर उनके तमाम आइज़ा इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब, मौलाना मीसम ज़ैदी साहब और उनके छोटे भाई लवी ज़ैदी साहब। तो ये मनाजिर जो इस वक्त आप गिराफ एजेंसी पर देख रहे हैं, आपसे कुछ ही देर के बाद जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नमाज सुबह का यहाँ पर एहतमाम है, नमाज सुबह होगी, उसके बाद नमाज जमात होगी और फिर उस मंज़र को याद किया जाएगा जिसमें हसनैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को ज़ख्मी हालत में अपने घर तक लेकर गए थे। तो ये ताबूत जो है, इस ताबूत की खासियत यह है कि ये ताबूत हाथों पे जाता है। दुनिया में जहाँ पर भी ताबूत उठता है वो कांधों पे जाता है, लेकिन ये ताबूत गिली में, यानी कि उस मंज़र की तासी करता है जो 40 हिजरी में कूफा में हुआ था, मस्जिद कूफा में हुआ था कि इमाम को ज़ख्मी हालत में लेकर उनके अहल खाना और उनके असहाब पहुँचे थे। और इस जुलूस में भी आप देखेंगे कि जुलूस ये मस्जिद कूफा से बरामद होकर काज़मैन से होते हुए विक्टोरिया स्ट्रीट तक पहुँचेगा, और यानी कि हकीम मोहम्मद तक़ी साहब के दौलत क़दे पर जो इस वक्त जहाँ पर मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब, जनाब लवी साहब रहते हैं, और वहाँ पर भी ये एक जगह पर पहुँच कर इस जुलूस को अख्ताम होगा। फिर ये ताबूत जो है ख़वातीन के हवाले कर दिया जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। लखनऊ क्योंकि शहर आज़ा है, लखनऊ शहर आज़ा का मरकज़ है, पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहती है, तो यहाँ पर जितनी भी अज़ादारी के तकरीबात होती हैं बहुत सलीक़े से होती हैं। और ये मंज़र जो इस वक्त आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं, ये सिलसिला जारी और सही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा जुलूस दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारी टीम ग्राफ एजेंसी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैमरे पर राहुल सिंह चौहान हैं, मोहम्मद हैदर हैं, मीसम हैं, मेहदी हैदर हैं, सोनू हैं, अली हैं, तो इन सब के हक़ में आप दुआ करें। और ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर मोमिन 4 बजने वाला है और ये मंज़र इस वक्त मस्जिद कूफा से है। सुबह का 4 बजने वाला है, अब से कुछ ही देर के बाद 4 बज जाएगा और सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सहर का वक्त ग़ालिबन 4:15 या 14 है। उसके बाद मस्जिद कूफा का ये मंज़र, जैसा कि अभी मौलाना ऐलान भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाने की ज़हमत न करें, इसलिए कि बिल्कुल कोई जगह नहीं है नमाज पढ़ने की। यहाँ पर सभी रोज़े काज़मैन में नमाज पढ़ें और फिर ताबूत की शिरकत करें, इसलिए कि आपका अंदर आना सिर्फ और सिर्फ नमाजियों के लिए और जो लोग अंदर पहले से मौजूद हैं उनके लिए जहमत का सबब बन रहा है। अंदर बिल्कुल किसी एक आदमी की भी जगह नहीं है, लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि आप मस्जिद के अंदर तशरीफ न लाएं। और जो ख़वातीन के अंदर बैठी हुई हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मस्जिद से बाहर चली जाएँ ताकि लोगों के नमाज पढ़ने में खलल न पड़े। मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब ने जैसा कि अभी ऐलान के जरिए बताया है कि मस्जिद में, और ये मनाजिर आप ख़ुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बल्कि जितने लोग आ सकते थे उनसे ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसी सिलसिले में मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब ने ऐलान किया है कि जो हज़रात अभी मस्जिद में आ रहे हैं वो बराए करम ना आएँ, काज़मैन पर पढ़ लें नमाज या किसी और मस्जिद में नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं है, सफ़ों रास्ता होने की भी जगह नहीं है। और ज़ाहिर है कि ये जज्बा वो जज्बा है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मोमिन के दिल में पैदा है, और ये इसके लिए हम सलाम करते हैं अपनी वालिदैन के हक़ में कि उन्होंने हम लोगों को ये पाक ग़िज़ा खिलाई है जिसकी वजह से ये मोहब्बत इमाम अली अलैहिस्सलाम हम सब के दिलों में है। मौलाना मीसम ज़ैदी साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल जगह नहीं है, आपके आने से न तो आप नमाज पढ़ पाएंगे और दूसरों को भी जहमत होगी नमाज पढ़ने में। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि बाहर ही रहें, शबीह रोज़े काज़मैन में या दीगर मसाजिद में नमाज पढ़ें और उसके बाद ताबूत में शिरकत फरमाएं। बिल्कुल सही बात की मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने। हर साल ये बात अर्ज की, इस साल फिर नौजवानों से अर्ज कर रहा हूँ कि ताबूत के एहतराम का, उसके तक़द्दुस का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें अगर आपसे हो सके, इसलिए कि बहरहाल बेअदबी बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। आप अगर दूर से बोसा देंगे तो भी आपको अजर हासिल होगा, बजाय इसके कि आप कोई ऐसा काम करें
इस तरह से अपने जज्बात का इजहार करें कि दूसरों को बोझा देने का मौका न मिले या किसी तरह से कोई तौहीन का या बेअदबी का पहलू सामने आए। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ ख़ास तौर से, और बहरहाल जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को ये समझाएं कि ताबूत के साथ किस तरह से चला जाता है। जैसा कि ख़वातीन अंदर आ रही हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बिल्कुल अंदर ना आए, इसलिए कि उनका आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नमाज में भी खलल पड़ रहा है और ज़ियारत में भी खलल पड़ेगा। उनसे गुजारिश है कि वो मस्जिद के बाहर ही रहें, और जो हजरात मुसलसल अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि अंदर ना आए तो ही बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि अंदर बिल्कुल जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है अंदर अब किसी के नमाज पढ़ने की। जैसा कि मुसलसल मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने आगे कहा था कि नौजवान अपना इस बात का ख्याल रखें कि ताबूत की हुर्मत को ख्याल रखें। ज़ाहिर है कि ये मोहब्बत के और जज्बात होते हैं, और बहरहाल हम टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से भी ये गुजारिश करेंगे कि जो नौजवान हैं वो इसका ख्याल रखें कि ज़्यादा उसमें भीड़ भाड़ मतलब ताबूत लेने में ज़्यादा ज़ोर आजमाइश ना करें, दूर से ही बोसा लिया जा सकता है। और उसके बाद ये ताबूत 2 रोज़ तक, यानी कि आज दिन भर और कल दिन भर हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब के अज़ाखाने यानी विक्टोरिया स्ट्रीट पाडा नाले पर मौलाना मीसम ज़ैदी साहब के घर पर, मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी लवी ज़ैदी साहब के घर पर ये ताबूत रहता है, तो वहाँ पर भी जाकर ज़ियारत की जा सकती है, क्योंकि एहतराम बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने भी बताया। और इस वक्त ये जो मंज़र आप देख रहे हैं मस्जिद कूफा से है, और ये मंज़र उस मंज़र की याद दिलाता है जो 40 हिजरी में मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर अक़दस पर इब्न मुलजिम मलून ने ज़रबत लगाई थी। ज़ाहिर है कि ये प्रोग्राम भी उसी की नौयत से है। और अभी आप जैसा देखेंगे कि नमाज सुबह से पहले जो अज़ान होगी उसमें भी मोमिन सर व सीना पीट कर गिरिया करते हैं। और इस वक्त अज़ान के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब कारी ताहिर जाफरी साहब, और उसके बाद नमाज होगी, बाजमात होगी। अदा की जाएगी। इस बाजमात नमाज की इमामत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद महदी इफ्तिखारी साहब क़बला फरमाएंगे। इसके फ़ौरन बाद मुख्तसर की मजलिस होगी, इस मजलिस में मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब क़बला मसाइल अमीरुल मोमिनीन बयान करेंगे। इसके बाद शबीह ताबूत बरामद होकर अपने तयशुदा रास्तों से होती हुई फुल फरंगी महल पाटा नाला पर हकीम सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी साहब के अज़ाखाने तक ये जुलूस जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें, किसी किस्म की बेअदबी या बेहुरमती का कोई पहलू सामने न आए। देखिए मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने फरमाया कि किसी भी तरह की कोई ऐसा अमल अंजाम जो हमारे यूथ है, जो नौजवान हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि जज्बात होते हैं मोमिनीन के, और जैसा कि अभी कुछ ही देर के बाद 4 क्योंकि बज चुके हैं और इस वक्त अज़ान सुबह के साथ प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। और अज़ान फरमाएँगे जनाब ताहिर जाफरी साहब, और उसके बाद मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी साहब जो है नमाज बजमात कराएंगे। उसके बाद एक मुख्तसर सी मजलिस भी होगी जिसको मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब क़िबला बयान करेंगे, जिसमें मसाइब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बयान करेंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पर ज़ियारत होगी। मैं चाहता हूँ कि राहुल सिंह से कहूँगा कि जो तासुरात हैं मोमिनीन के, ख़ास तौर से जो कुछ बातें मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने कही हैं वो सामीन के दरमियान एक बार फिर पेश कर दी जाएँ, तो क्योंकि उससे होता ये है कि जो मोमिनीन हैं वो जुड़े रहते हैं। और ज़ाहिर कि जो लाइव चलाने का हमारा और तमाम चैनल का मकसद होता है वो ये होता है कि वो मोमिनीन जो यहाँ पर अहले लखनऊ हैं, या वो बुज़ुर्ग जो इस भीड़ में शिरकत नहीं कर सकते, या वो मोमिनीन जो शहर से बाहर हैं, वो इसकी ज़ियारत कर ले। बहरहाल ये एक खिदमत है, अज़ा है जो हमारी पूरी टीम मुसलसल अंजाम दे रही है। खुदा हम सबको इस खिदमत को कबूल फरमा ले, और ख़ास तौर से अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारी इस ग्राफ एजेंसी की टीम की खिदमत को कबूल फरमा ले। इस वक्त कैमरे पर हैं जनाब राहुल सिंह चौहान और मेहदी हैदर साहब हैं, मोहम्मद हैं, यूसुफ रज़ा अली हैं, मीसम हैं और सोनू हैं, जो कि मुसलसल यहाँ पर खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। और मुख्तलिफ़ चैनल हैं जो जिनके ज़रिए आप यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं राहुल सिंह चौहान से कहूँगा कि मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने क्या कहा है वो मोमिनीन को सुना दें।
आलम शब ज़रबत ए मोमिनो आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कूफा लखनऊ से उस मंज़र की याद मनाने के लिए जो सन 40 हिजरी में कूफे में हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीर शमज़ादी साहब, जो कि पूरे इस प्रोग्राम के मुंतज़िम हैं। किस तरह से प्रोग्राम इस बार आपने किया और क्या प्रोग्राम रहेगा और क्या इसकी तारीख़ रही है, मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को बता दें। ये प्रोग्राम हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब मरहूम ने 1930 की दहाई में इसका आगाज़ किया था और ये उस वाक़े की याद दिलाता है कि जब सन 40 हिजरी में मौला मुत्तक़ियान के सर पर इब्न मुलजिम मुरादी ने ज़रबत लगाई थी, जिसको हाकिम शाम माविया ने भेजा था मौला मुत्तक़ियान को कत्ल करने के लिए, और उसके साथ अशअस इब्न कैस और कुछ अफराद और भी थे। और ऐन हालत सजदा में इसी मस्जिद कूफा में इब्न मुलजिम ने मौला अली के सर पर ज़रबत लगाई, और जब हमारे मौला ज़ख्मी हुए तो सरकार हसनैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को एक गिलीम में यानी एक किस्म के कम्बल में लिटाकर ज़ख्मी हालत में अपने बैतुश्शरफ तक ले गए थे। उसी वाक़े की याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम हर साल 19 रमज़ान को लखनऊ में शबीह मस्जिद कूफा अंदरून रोज़ा काज़बैन मुनक़िद होता है। अव्वलन नमाज फ़ज्र मौलाना कारी ताहिर जाफ़री साहब देंगे। उसके बाद इस साल हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी साहब क़बला फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाएँगे, जिसके फ़ौरन बाद एक मुख्तसर सी मजलिस होगी जिसमें ख़तीब सदाक़त मौलाना अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब क़बला बहुत ही इख्तिसार के साथ मसाइब अमीरुल मोमिनीन बयान करेंगे। जिसके बाद शबीह ताबूत को निकाला जाएगा। इस ताबूत की खुसूसियत यह है कि ये कंधों पर नहीं जाता बल्कि हाथों पर लेके जाते हैं, बिल्कुल उसी वाक़े की याद दिलाने के लिए कि जो सन 40 हिजरी में रोनुमा हुआ था। और फिर ये ताबूत हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब के अज़ा खाने फुल फिरंगी महल पाटनाला तक जाएगा। वहाँ पर भी एक अलविदाई मजलिस होगी और फिर 2 दिन तक ये ताबूत वहाँ मोमिनीन की ज़ियारत के लिए रखा रहेगा। तो मोमिन, ये आपने जानकारी हासिल की मौलाना मीर शमज़ादी साहब हमारे साथ। और अब ये मनाजिर जो लाइव आप गिराफ एजेंसी पर देख रहे हैं और इस तरह के मुसलसल ये यहाँ से जुलूस अब से कुछ ही देर के बाद बरामद होगा। अव्वलन ये अज़ान सुबह से इस जुलूस का अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। तो ये मनाजिर मुसलसल लाइव आपको गिराफ एजेंसी पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप अपनी दुआओं में हमारी टीम को भी याद रखें और इंशाअल्लाह ये मनाजिर आपके सामने पेश हैं। आपसे कुछ देर के बाद लाइव मुनाज़िर भी आप जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री पर, ये सारी तैयारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अभी नमाज़ सुबह होगी, अव्वलन अज़ान होगी और अज़ान इस बात की याद दिलाती है सन 40 हिजरी की ये अज़ान याद दिलाएगी। और स्क्रीन पर हमारे मौलाना अली तक़ी ज़ैदी साहब ये ताबूत गिलीम जो मस्जिद कूफा से बरामद होकर हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी साहब के अज़ा खाने तक जाएगा। और ये पूरे मनाज़िर आप गिराफ एजेंसी पर लाइव देख रहे हैं। हज़रात, जैसा कि आपने मनाजिर देखे मस्जिद कूफा से मौलाना मीर शमज़ादी साहब का आपने मैसेज सुना और यहाँ पर हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा खान जनाब हसन जाफ़र साहब मौजूद। हम से चाहते हैं कि आज की सुबह जो कि क़यामत की सुबह, इस मुनासिबत के हवाले से इमाम अली के गम के हवाले से कलाम साहब इनके दरमियान पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा। रो कर गमे अली में, रो कर गमे अली में हर दिल ने ये पुकारा, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा। हाय गुज़रे हैं जो अली पर हर दर्द अब बया हो, अय्याम है अज़ा के चेहरों से गम आया हो। अहले जहां से कह दो,
अहले जहां से कह दो खुशियां नहीं गवारा, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा। काले लिबास पहनो और सर पर खाक डालो, हालत यतीम जैसी अहले जहां बना लो। उम्मत के सर से उठा, उम्मत के सर से उठा अब बाप का सहारा, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा। जज़ाकल्लाह हसन जाफ़र साहब, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा। ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं और भी हम मनाज़िर यहाँ से दिखाएंगे। अभी कुछ देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा, उसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट इंशाल्लाह हम ग्राफ एजेंसी पर मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और भी मनाज़िर जो आज की मुनासिबत से हैं वो ग्राफ एजेंसी पर जारी और सारी रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और ख़ुदा आप सबको सलामत रखें और आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाएँ। और हम पुरसा पेश करते हैं ख़ास तौर से इमाम ज़माना की बारगाह में उनका जद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रोसेशन होने वाला है, जो जुलूस जिसे ताबूत गलीम के हवाले से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, ये इस बात की ताज़ी कराता है कि सन 40 हिजरी में कूफे की तासी, जो जैसे आपने तारीख़ों में सुना होगा, जैसा कि उलमा बयान करते हैं कि 40 हिजरी में नमाज फ़ज्र में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्ने मुलजिम मलून ने ज़रबत लगाकर शहीद किया था। तो उसी की ये मस्जिद जो है मस्जिद कूफा कहलाती है। लखनऊ में ये शबीह मस्जिद कूफा है जो कूफा नजफ़ इराक़ में मौजूद है। और यहाँ पर भी उस मंज़र को पेश किया जाता है। जनाब हकीम मोहम्मद तक़ी साहब की जानिब से काफ़ी अरसा पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, फिर उनके तमाम आइज़ा इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मौलाना अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब, मौलाना मीसम ज़ैदी साहब और उनके छोटे भाई लवी ज़ैदी साहब। तो ये मनाजिर जो इस वक्त आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं, आपसे कुछ ही देर के बाद जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नमाज सुबह का यहाँ पर एहतमाम है, नमाज सुबह होगी, उसके बाद नमाज जमात होगी और फिर उस मंज़र को याद किया जाएगा जिसमें हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा को ज़ख्मी हालत में अपने घर तक लेकर गए थे। तो ये ताबूत जो है, इस ताबूत की खासियत यह है कि ये ताबूत हाथों पे जाता है। दुनिया में जहाँ पर भी ताबूत उठता है वो कांधों पे जाता है, लेकिन ये ताबूत गली में यानी कि उस मंजर की तासी करता है जो 40 हिजरी में कूफा में हुआ था, मस्जिद कूफा में हुआ था कि इमाम को ज़ख्मी हालत में लेकर उनके अहल खाना और उनके असहाब पहुँचे थे। और इस जुलूस में भी आप देखेंगे कि जुलूस ये मस्जिद कूफा से बरामद होकर काज़मैन से होते हुए विक्टोरिया स्ट्रीट तक पहुँचेगा। और यानी कि हकीम मोहम्मद तक़ी साहब के दौलत क़दे पर जो इस वक्त जहाँ पर मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, मौलाना अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब, जनाब लवी साहब रहते हैं, और वहाँ पर भी ये एक जगह पर पहुँच कर इस जुलूस को अख्ताम होगा। फिर ये ताबूत जो है ख़वातीन के हवाले कर दिया जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। लखनऊ क्योंकि शहर अज़ा है, लखनऊ शहर अज़ा का मरकज़ है, पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहती है। तो यहाँ पर जितनी भी अज़ादारी के तकरीबात होती हैं बहुत सलीक़े से होती हैं। और ये मंज़र जो इस वक्त आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं, ये सिलसिला जारी और सही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा जुलूस दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारी टीम ग्राफ एजेंसी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैमरे पर राहुल सिंह चौहान हैं, मोहम्मद हैदर हैं, मिसम हैं, मेहदी हैदर हैं, सोनू हैं, अली हैं। तो इन सब के हक़ में आप दुआ करें। और ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर। हज़रात सलामुन अलैकुम। अब से चंद लम्हों बाद अव्वल वक्त अज़ान फज्र की सदा आपकी समातों के रूबरू होगी। आज 19वीं माह रमज़ान की वो क़यामत क़ीस सुबह है
जिसमें हम यौम गम के हवाले से यहाँ पर जमा हुए हैं। और इस यौम गम का आगाज गोया अल्लाह ने सुबह से होता है। मौलाना रहमान दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। रोकर गमे अली में, रोकर गमे अली में, हर दिल ने ये पुकारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। हाय गुजरे हैं जो अली पर, हर दर्द अब बया हो। अय्याम है अज़ा के, चेहरों से गम आया हो। अहले जहां से कह दो, अहले जहां से कह दो, खुशियाँ नहीं गवारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। काले लिबास पहनो और सर पर खाक डालो। हालत यतीम जैसी अहले जहां बना लो। उम्मत के सर से उठा, उम्मत के सर से उठा, अब बाप का सहारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। जज़ाकल्लाह हसन जाफ़र साहब। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं। और भी हम मनाज़िर यहाँ से दिखाएंगे। अभी कुछ देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा, उसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट इंशाल्लाह हम ग्राफ एजेंसी पर मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और भी मनाज़िर जो आज की मुनासिबत से हैं वो ग्राफ एजेंसी पर जारी और सारी रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और ख़ुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाएँ। और हम पुरसा पेश करते हैं ख़ास तौर से इमाम ज़माना की बारगाह में उनका जद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रोसेशन होने वाला है, जो जुलूस जिसे ताबूत गलीम के हवाले से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, ये इस बात की तासीर कराता है कि सन 40 हिजरी की 40 हिजरी में कूफे की तासी जो जैसे आप तारीख़ों में सुना होगा, जैसा कि उलमा बयान करते हैं कि 40 हिजरी में नमाज फ़ज्र में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्ने मुलजिम मलून ने ज़रबत लगाकर शहीद किया था। तो उसी की ये मस्जिद जो है मस्जिद कूफा कहलाती है। लखनऊ में ये शबीह मस्जिद कूफा है जो कूफा नजफ़ इराक़ में मौजूद है। और यहाँ पर भी उस मंज़र को पेश किया जाता है। जनाब हकीम मोहम्मद तक़ी साहब की जानिब से काफ़ी अरसा पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। फिर उनके तमाम आइज़ा इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारियां हैं वो मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब, मौलाना मिसम ज़ैदी साहब और उनके छोटे भाई लवी ज़ैदी साहब। तो ये मनाजिर जो इस वक्त आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं, आपसे कुछ ही देर के बाद जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नमाज सुबह का यहाँ पर एहतमाम है। नमाज सुबह होगी, उसके बाद नमाज जमात होगी और फिर उस मंज़र को याद किया जाएगा जिसमें हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा को ज़ख्मी हालत में अपने घर तक लेकर गए थे। तो ये ताबूत जो है, इस ताबूत की खासियत यह है कि ये ताबूत हाथों पे जाता है। दुनिया में जहाँ पर भी ताबूत उठता है वो कांधों पे जाता है, लेकिन ये ताबूत गली में यानी कि उस मंजर की तासी करता है जो 40 हिजरी में कूफा में हुआ था, मस्जिद कूफा में हुआ था कि इमाम को ज़ख्मी हालत में लेकर उनके अहल खाना और उनके असहाब पहुँचे थे और
इस जुलूस में भी आप देखेंगे कि जुलूस ये मस्जिद कूफा से बरामद होकर काजमैन से होते हुए विक्टोरिया स्ट्रीट तक पहुंचेगा, और यानी कि हकीम मोहम्मद तकी साहब के दौलत कदे पर, जो इस वक्त जहां पर मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, मौलाना अली तकी ज़ैदी साहब, जनाब लवी साहब रहते हैं, और वहाँ पर भी ये एक जगह पर पहुँच इस जुलूस को अख्ताम होगा। फिर ये ताबूत जो है ख़वातीन के हवाले कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। लखनऊ क्योंकि शहर आज़ा है, लखनऊ शहर आज़ा का मरकज़ है, पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहती है, तो यहाँ पर जितनी भी अज़ादारी के तकरीबात होती हैं बहुत सलीके से होती हैं। और ये मंज़र जो इस वक्त आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं, ये सिलसिला जारी और सही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा जुलूस दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारी टीम ग्राफ एजेंसी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैमरे पर राहुल सिंह चौहान हैं, मोहम्मद हैदर हैं, मीसम हैं, मेहदी हैदर हैं, सोनू हैं, अली हैं, तो इन सब के हक़ में आप दुआ करें। और ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर की इमामत फरमाएंगे, उनकी नमाज अदा करेंगे, और फिर आंसुओं और गिरजे के माहौल में मुख्तसर सी मसाइब की मजलिस होगी, जिसको खतीब सदाकत अली मुत्तकी ज़ैदी साहब खिताब फरमाएंगे। और जैसे ही मजलिस खत्म होगी, ताबूत गलीम बरामद होगा, और उसको हम अपने हाथों पर लेकर यहाँ से पाटा नाला हकीम सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी मरहूम के मकान तक लेकर जाएंगे। और ये 3 दिन शबों के दिन, और इसमें याद अमीरुल मोमिनीन, ये हमारी शनाख्त और हमारी पहचान है। हम इसमें मुनहमिक रहेंगे। इस 3 रोज़ के तवातुर में 2 जुलूस हैं। एक जुलूस आज यहाँ से बरामद होगा, और एक जुलूस 21वीं रमज़ान को सुबह को नजफ से बरामद होगा, रुस्तम नगर से। दोनों जुलूस में आप सब हजरात शरीक होंगे। बस गुजारिश यही है कि हमें अपने जुलूसों को उसी शान से ले जाना है कि जो उसकी शान है। उसमें कहीं हंगामा आराई, कहीं बेजा शोर को दखल न हो। बहुत सब्र और सुकून के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को मंजिल आखिर तक पहुंचाने की कोशिश करें, सही करें, और इंदल्लाह माजूर। बार बार हर साल ये दरख्वास्त की जाती है, इस बार भी खुसूसी तौर पर अपने बच्चों से ये दरख्वास्त है कि जुलूस के नज़्म और ज़ब्त का पूरा ख्याल रखना हमारी आदि सबकी जिम्मेदारी है। जितने लोग जुलूस में शरीक हैं सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि ये ताबूत मौला अली के नाम से मंसूब है, और आप सब हम सब मौला अली के चाहने वाले, मानने वाले और शिया हैं। तो हम सब की वर्दन जिम्मेदारी है कि हम जुलूस के नज़्म व ज़ब्त में कोई फ़र्क ना आने दें, उसको उसी शान से ले जाने की पूरी सही करें कि जो इसकी शान है, जो इसकी शौकत है। हमारे जोश अक़ीदत में कहीं हमसे बेअदबी न सरजद हो जाए, क्योंकि ताबूत के साथ बेअदबी किसी सूरत मुनासिब नहीं है। यूँ तो हमारा जोश अक़ीदत था, हमारी मोहब्बत थी, लेकिन अपने जज्बात पे हम काबू न करके अगर हंगामा आराई में शामिल हो गए तो अक़ीदत तो अपनी जगह रही, लेकिन बेअदबी का मंजर आ जाए, इसमें से शायद हम में से कोई इसको गवारा नहीं करेगा। इसलिए कि हम वो लोग हैं कि जो ताबूत, अलम और शबीहों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखते हैं। हमारे किसी बेजा फेल से कहीं ऐसा न हो कि ताबूत की बेहुरमती होने लगे, ताबूत ठंडे होने की मंजिल तक आ जाए। तो इस सब का ख्याल हमें और आपको सबको मुसलसल रखना है। ये गुफ्तगू इसीलिए आपसे जुलूस से पहले की जा रही है कि हम अपनी जिम्मेदारी के एहसास के साथ इस जुलूस में शरीक रहें।
में इसका आगाज़ किया था और ये उस वाक़े की याद दिलाता है कि जब सन 40 हिजरी में मौला मुत्तक़ियान के सर पर इब्न मुलजिम मुरादी ने ज़रबत लगाई थी, जिसको हाकिम शाम माविया ने भेजा था मौला मुत्तक़ियान को कत्ल करने के लिए, और उसके साथ अशअस इब्न कैस और कुछ अफराद और भी थे। और ऐन हालत सजदा में इसी मस्जिद कूफा में इब्न मुलजिम ने मौला अली के सर पर ज़रबत लगाई, और जब हमारे मौला ज़ख्मी हुए तो सरकार हसनैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को एक गिलीम में यानी एक किस्म के कम्बल में लिटाकर ज़ख्मी हालत में अपने बैतुश्शरफ तक ले गए थे। उसी वाक़े की याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम हर साल 19 रमज़ान को लखनऊ में शबीह मस्जिद कूफा अंदरून रोज़ा काज़बैन मुनक़िद होता है। अव्वलन नमाज फ़ज्र मौलाना कारी ताहिर जाफ़री साहब देंगे। उसके बाद इस साल हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी साहब क़िबला फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाएँगे, जिसके फ़ौरन बाद एक मुख्तसर सी मजलिस होगी जिसमें ख़तीब सदाक़त मौलाना अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब क़िबला बहुत ही इख्तिसार के साथ मसाइब अमीरुल मोमिनीन बयान करेंगे, जिसके बाद शबीह ताबूत को निकाला जाएगा। इस ताबूत की खुसूसियत यह है कि ये कंधों पर नहीं जाता बल्कि हाथों पर लेके जाते हैं, बिल्कुल उसी वाक़े की याद दिलाने के लिए कि जो सन 40 हिजरी में रोनुमा हुआ था। और फिर ये ताबूत हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब के अज़ा खाने पुल फ़िरंगी महल पाटनाला तक जाएगा। वहाँ पर भी एक अलविदाई मजलिस होगी और फिर 2 दिन तक ये ताबूत वहाँ मोमिनीन की ज़ियारत के लिए रखा रहेगा। तो मोमिन, ये आपने जानकारी हासिल की मौलाना मिसम ज़ैदी साहब हमारे साथ। और अब ये मनाजिर जो लाइव आप गराफ एजेंसी पर देख रहे हैं, और इस तरह के मुसलसल ये यहाँ से जुलूस अब से कुछ ही देर के बाद बरामद होगा। अव्वलन ये अज़ान सुबह से इस जुलूस का अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। तो ये मनाजिर मुसलसल लाइव आपको गराफ एजेंसी पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप अपनी दुआओं में हमारी टीम को भी याद रखें और इंशाअल्लाह अज़ान फ़ज्र होगी। कारी ताहिर जाफ़री साहब अपनी मखसूस लहन में आज की अज़ान देंगे। अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज बजमात बाइक़्तिदा मौलाना मेहदी इफ्तिखारी साहब होगी और बाद नमाज फ़ौरन मुख्तसर सी मसाइब की मजलिस होगी, जिसे मौलाना अली मुत्तक़ी ज़ैदी साहब खिताब फरमाएंगे। और फिर ताबूत गिलीम मस्जिद कूफा से बरामद होकर नफ़ास पाटनाला हकीम सैयद मोहम्मद तक़ी ज़ैदी साहब के मकाम तक जाएगा। इससे पहले भी अर्ज़ किया कि ये ताबूत कांधों पे नहीं जाता, ये ताबूत हाथों पे जाता है, क्योंकि ये ताबूत उस मंज़र की याद है कि जब सन 40 हिजरी में 19वीं रमज़ान को मौलाए मुत्तक़ियान के सरे अथर पर ज़रबत लगाई गई थी, तो मौला हसन और मौला हुसैन और आपके चाहने वाले आपको एक गिलीम में रखकर अपने हाथों पर घर तक ले गए थे। तो बिल्कुल उसी मंज़र की याद ताज़ा हो जाती है। ये जुलूस उसी शाम से बरामद करने की कोशिश की जाती है। हमारे बुजुर्गों ने इसको कायम किया था। कायम करने वाले बुजुर्ग अब नहीं हैं, मगर विरसे में हमको ये ताबूत देकर गए हैं। और हर जनाब अमीर के चाहने वाले और मौला के शिया जो इस ताबूत में शरीक हैं, ये सबका मुश्तरका वर्षा है और हम लोगों को उसी शान से इस ताबूत को हाथों पे ले जाना है। रास्ते में कोई शोर, कोई हुल, कोई हंगामा आराई की नौबत ना आने पाए। पूरी तहजीब के साथ ताबूत को अदब व एहतराम के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, ये हमारा आज का पहला मकसद होना चाहिए। हम शरीक अज़ा हैं, शामिल अज़ा हैं। इस अज़ा में एक बहुत बड़ा मरहला हमारी तहजीब का है जो हमें अज़ादारी ने बख्शी है। कम से कम हमारी अज़ा में तहजीब के बुनियाद व खाल धुंधले न हो और हमारी किसी नासमझी की बुनियाद पर
कोई हतक हुर्मत और बेअदबी का पहलू न सामने आने पाए, ये हमारी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लिहाजा बहुत सब्र सुकून के साथ इस ताबूत मुबारक को लेकर आप मंजिल मकसूद तक जाएंगे। बस थोड़ी देर में अजान का वक्त आया जाता है और अजान सुबह से अज़ा का गोया आगाज हो जाएगा। अज़ाए अमीरुल मोमिनीन, जिसका सिलसिला 3 रोज तक जारी और सारी रहेगा और हम सब सोमवार रहेंगे और इस गम में शरीक होकर इंदल्लाह माजूर भी होंगे और बीबी सैयदा के क़ल्ब मजरूह के लिए हमारे आंसू मरहम का भी काम करेंगे और हम उनकी दुआओं के भी मुस्तहक़ होंगे। ये मनाज़िर आपके सामने पेश हैं। जो कि क़यामत की सुबह इस मुनासिबत के हवाले से इमाम अली के हवाले से कलाम साहब इनके दरमियान पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। रोकर गमे अली में, रोकर गमे अली में, हर दिल ने ये पुकारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن مولانا عليا ولي الله أمير المؤمنين وأبا الاثنين وسيد الوسيل عليا حجة الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل صلوات الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين والسيد الوسيل ويعزب الدين وقائد الغر المحجلين عليا حجة الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اللهم اجعل الدار والشفاء ورزق دار الهادي وقار واجعل لي عندك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مستقرا وقرارا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وقاتل المشركين علي حجة الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलात, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही यक़ूम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन।
19वीं रमजान का सवेरा आ गया। आपने नमाज पढ़ी और मस्जिद कूफा में मौला अली नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। पहली रकत का दूसरा सजदा इसमें मुलजिम गए, सर तो बारा हो गया। अली इस वक्त अपने खून में हो गए, मुसल्ला खून से तर हो गया। जख्मी सर में खा के मस्जिद उठा के बढ़ते थे, फरमाते थे पुश्तो में रब्बिल काबा, खुदा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। ये आवाज असलम ने सुनी, दौड़ते हुए आए, एक कम्बल मंगाया गया। उस कम्बल में मौला अली को लिटाया, लेके चले, आगे आगे हंस रहे, सर पीटते हुए, पीछे पीछे छोटे से अब्बास। वाह लिया, अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बाबा। मोमिनीन रोते हुए बैतुल शरफ की तरफ चले, घर करीब आने लगा। अली ने आवाज दी, बेटा हसन, सबको रोक दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माँ बहनों के रोने की आवाज ना महरमों के कानों में जाए। मैं कहूँगा मौला 40 हिजरी का कूफा सबने मार लिया, 61 हिजरी में यही कूफा, यही ज़ैनब में कुलसूम, ताज़ियालों पर ताज़ियाले, वालिया की आवाज़ें, बैतुल शरफ में गिरिया हो रहा है। अली जख्मी है, आप ताबूत लेके चलेंगे, जरा संभल के चलिएगा, इसलिए कि ये जख्मी इमाम की छवि है। वालिया कद क़ुतिला अमीर अल-मोमिनीन। गुजरे हैं जो अली पर, हर दर्द अब बया हो। अय्याम है अज़ा के, चेहरों से गम आया हो। अहले जहां से कह दो, अहले जहां से कह दो, खुशियाँ नहीं गवारा, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा। काले लिबास पहनो और सर पर खाक डालो, हालत यतीम जैसी अहले जहां बना लो। उम्मत के सर से उठा, उम्मत के सर से उठा, अब बाप का सहारा, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा। जज़ाकल्लाह हसन जाफ़र साहब, दुनिया से जा रहा है मुश्किल कुशा हमारा। ये
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। रो कर गमे अली में, रो कर गमे अली में, हर दिल ने ये पुकारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। हाय गुजरे हैं जो अली पर, हर दर्द अब बया हो। अय्याम है अज़ा के, चेहरों से गम आया हो। अहले जहां से कह दो, अहले जहां से कह दो, खुशियाँ नहीं गवारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। काले लिबास पहनो और सर पर खाक डालो, हालत यतीम जैसी अहले जहां बना लो। उम्मत के सर से उठा, उम्मत के सर से उठा, अब बाप का सहारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। जज़ाकल्लाह हसन जाफ़र साहब। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग आप ग्राफ एजेंसी पर देख रहे हैं। और भी हम मनाज़िर यहाँ से दिखाएंगे। अभी कुछ देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा, उसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट इंशाल्लाह हम ग्राफ एजेंसी पर मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और भी मनाज़िर जो आज की मुनासिबत से हैं वो ग्राफ एजेंसी पर जारी और सारी रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाएँ। और हम पुरसा पेश करते हैं ख़ास तौर से इमाम ज़माना की बारगाह।
करना है कुछ भाई लिए होंगे शूट कर रहे हैं ये शूट कर रहे हैं बाबा चाहिए क्या हाँ तो शूट कर अंदर से भी लेके आओ पीछे हाँ अंदर भी रोड करने लगेगा और शूट कैमरा था वो रेशम को दिया वहाँ से नहीं निकला वो वहाँ से नहीं निकला इधर में और क्या ये वही है बाकी ट्राइपॉड इसको छोड़ के ऊपर से निकाल लो और वहाँ जाके निकाल वहाँ पे खड़ा कर दे किसी को गैस को खड़ा कर दे इधर जाके देखो ताबूत दिखे तो जरूर मैसेज कर वॉइस है लेके चले जाओ राहुल भाई अपना एक ट्राइपॉड यहाँ खड़ा कर दिया ये खड़ा कर ये आगे भी कार है देख के जाना मेहंदी कैमरे का होना है जब लैपटॉप तो यहीं रखा हुआ है यार इधर आइए इसको पकड़ लीजिए आप ये लो ये तो लैपटॉप रखा हुआ है ये जो है असल में ये लैपटॉप रखा है ध्यान दीजिए फोटो चला दे थोड़ा सा ये भी तो खींचो थोड़ा
बाकी बाकी बेटे यहाँ आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। रोकर गमे अली में, रोकर गमे अली में, हर दिल ने ये पुकारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। हाय गुजरे हैं जो अली पर, हर दर्द अब बयां हो। अय्याम है अज़ा के, चेहरों से गम आया हो। अहले जहां से कह दो, अहले जहां से कह दो, खुशियां नहीं गवारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। काले लिबास पहनो और सर पर खाक डालो। हालत यतीम जैसी अहले जहां बना लो। उम्मत के सर से उठा, उम्मत के सर से उठा, अब बाप का सहारा। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। जज़ाकल्लाह हसन जाफ़र साहब। दुनिया से जा रहा है, मुश्किल कुशा हमारा। ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग
इधर से पकड़ तो इसी के लिए हाँ छोड़ कर आप अगर हमको चले जाएंगे आपके बाद न हम चैन से जी पाएंगे हमको जी हमसे फट जाएगा ज़ैनब का कलेजा बाबा छोड़कर आप अगर हमको चले जाएंगे आपके बाद न हम चैन से जी पाएंगे हमको जी भर के सताएगी ये दुनिया बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा तुम जो चुप हो तो मेरा मुंह को जिगर आता है कुछ तो बोलो मेरा दिल गम से फटा जाता है चुप रहोगे तो ये मर जाएगी दुखिया बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा पास होता जो मदीना बखुदा ले आती आपके वास्ते अम्मा से दवा ले आती क्या करूं दूर है कूफे से मदीना बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा किसको इस कूफे में फरियाद सुनाने जाऊं आपके वास्ते मरहम मैं कहाँ से लाऊं जख्म है सर पे बहुत आपके गहरा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा लो चरागे दिल हस्ती की बुझी जाती है मुस्तकिल गिरिया ज़हरा की सदा आती है क्या उजड़ने को है अम्मा का ये कुनबा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा गश्म शबीर है अब्बास की हालत है अजब सब तो जाग होते हैं किस किस को संभाले ज़ैना आप ही उठ के इन्हें दीजिए दिलासा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा आप गश में है जिगर गम से फटा जाता है जाने क्या क्या ना मेरे दिल में ख्याल आता है जाए कहीं कूफे में मदीना बाबा कुछ तो
जब से जिब्रील की कानों में सदा आई है, ऐसा लगता है यतीमी की खबर लाई है। सर से उठने को है क्या आपका साया बाबा? कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। क्यों खफा हो गए इस बेटी से तुम, क्या है सबब? बोलते क्यों नहीं तुम सुन के सदाए ज़ैना? आज से पहले तो ऐसा न हुआ था बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। खाके गश बाप के कदमों पे बिलालो मीसम, रख सर अपना पुकारिए असीरे पुरगम। सताएगी ये दुनिया बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। तुम जो चुप हो तो मेरा मुंह को जिगर आता है, कुछ तो बोलो मेरा दिल गम से फटा जाता है। चुप रहोगे तो ये मर जाएगी दुखिया बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। पास होता जो मदीना बखुदा ले आती, आपके वास्ते अम्मा से दवा ले आती। क्या करूं दूर है कूफे से मदीना बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। किसको इस कूफे में फरियाद सुनाने जाऊं, आपके वास्ते मरहम मैं कहाँ से लाऊं। जख्म है सर पे बहुत आपके गहरा बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। लौचरागे दिले हस्ती की बुझी जाती है, मुस्तकिल गिरिए ज़हरा की सदा आती है। उजड़ने को है अम्मा का ये कुनबा बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा। गश में शबीर है अब्बास की हालत है अजब, सब तो जाग होते हैं किस किस को संभाले ज़ैना। आप ही उठ के इन्हें दीजिए दिलासा बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा। आप गश में है जिगर गम से फटा जाता है, जाने क्या क्या ना मेरे दिल में ख्याल आता है। जाए कहीं कूफे में मदीना बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा।
जब से जिब्रील की कानों में सदा आई है, ऐसा लगता है यतीमी की खबर लाई है। सर से उठने को है क्या आपका साया बाबा? से करो बात खुदा बाबा। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ेदारों क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ेदारों क़यामत के दिन है। आए छूटता है अब तुमसे मौला, रोज़ेदारों क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ेदारों क़यामत के दिन है। अब रसूल खुदा है, घर में ज़हरा के आबूदा है। खाक उड़ाता है हैदर का चुंगा, खाक उड़ाता है हैदर का चुंगा। रोज़ेदारों क़यामत के दिन है। इब्ने आने वाली गाड़ी इधर एक तरफ हो ना भैया भैया हटो 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 बेटा हटो हटो वहाँ से हटो इधर आ जाओ उधर निकलना देख के चलो फ्रेंड हो
माइक लगा दे, माइक निकाला दे। भाई वो लैपटॉप की चार्जिंग एकदम आपके बैग के नीचे है, उसको काट कर लो। हाँ कहाँ से निकल आया अंदर से? ये माइक से निकला है। ये निकल सकता है सब से आ जाएगा। कैमरा ऑपरेट कर दो। अच्छा वहाँ पर है। हाँ जैसे कि कैमरा रख दिया, कैमरा वाला रख दिया। छोड़ो वाला वो कहाँ गया है? हो गई वो करो ना, यूज नहीं हो रही है। अभी जब लाइव पे जाएंगे तब जाएंगे। कोई यूज हो तो डेट देखिएगा हो गया। हर जगह पे मोटे हो ना। मोहम्मद क्या उड़ा नहीं है? फोटो की चीज़ नहीं खींची वीडियो वाली फोटो कितने हैं? ज़्यादा यूज हो गया बताओ। अपने सर पे लग फ्रेम से निकाल के हाथ में पकड़िए ना। बनाया ना तो बना रहे आप मेरे ना बना तो मौका दे देना। इधर नहीं लगाएंगे? ये इसका क्या कैसे शूट करो तो बनाओ बनाइए उधर से डॉट निकालिए। नहीं गया चलिए
राहुल भाई, राहुल भाई, राहुल भाई। कुछ चल नहीं रहा इसमें? नहीं, वॉइस नहीं चल रहा। वॉइस ही चल रही है। वॉइस नहीं ब्लूटूथ आवाज है। ब्लूटूथ जा रही है। क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? तो उसको म्यूट करिए।
ऐसी दिक्कत तो नहीं। मोहम्मद से कहो ड्रोन उड़ाए। मोहम्मद और भाई तो कहीं उड़ा दे। बॉडी में दबाना
ऑन कर दिया।
तो अपना फ़ोन अभी इनको दे दो। भाई भाई पीछे देखिए। भाई सही से रखो, बच्चों को चाबी ठीक ठीक बंद कर दिया तुमने बेटा? नहीं, अंदर से नहीं बंद करना है। नहीं नहीं ठीक है बस। किताब
लगा देता है हैदर अपने दुश्मन के लिए शीख का प्याला बेटे से कहते हैं अगर ये बच जाए तो आजाद कर देना। हाँ 19वां रोजा है ये क़यामत का हैदर पर है। आए मलायक पूछते जब के ये ताबूत है किसका, वो जिब्रीले अमीन कहते हैं हैदर की सवारी है। सदाएं फुस्तो बेरा बिल जो गूंजी कूफा में, नबी की कब्र भी हिलने लगी मदीने में, लरज़ के रह गया काबा नमाज होती है, लहू में डूबा मुसल्ला नमाज रोती है। हमेशा बेकसुं मुज़ते को जो खिलाता था, वो क़त्ल हो गया जो सबके काम उठा है उसका जनाजा नमाज रोती है, लहू में डूबा मुसल्ला नमाज रोती है। आए इफ्तिखारे अंबिया और रोसिया मारा गया, घर में खालिक के नुसैरी का मारा गया। मेरा इमाम कितना रोजेदार था, नमाज सजदा करता था और ज़रबात भी खाता था। अरे इमाम ने मेरी मुसीबतें उठाई है कितनी, कायनात वाले सभी रोते हैं गिरिया हो रहा है। आज मौला के चाहने वाले रो रो के जा रहे हैं। मौला मेरे वही आप थे जो मोहम्मद ने बुलंद किया था, आज मोहम्मद का भाई भी दरबार खा लिए। आए जिब्रील खाक उड़ाते हैं पूरे लंगे वाले पढ़ के सदा हैदर हुए शहीद। आलम में शबे दरबार मोमिनो आई है, आलम में शबे दरबार मोमिनो आई है।
तारीख सी दुनिया में हर सिमत को छाई है। 19वीं रमज़ान को शबर मेरे मौला ने, 19वीं रमज़ान को शबर मेरे मौला ने तकिए पे नजर रखा नींद आई है। आलम शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। गए हुजरे में जाते हैं, गए सहन में आते हैं, इस तरह से दर ने जो रात बिताई है। आलम शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। कुलसुम ने जब देखी इस तरह की बेचैनी, कुलसुम ने जब देखी इस तरह की बेचैनी, रो रो के पदर को जब ये बात सुनाई है। आलम शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। कूफे से कई बाबा क्या सुबह को जाना है, या फौज कोई लड़ने या आपसे आई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। फिर खोल के दरवाजा निकले जो अली बाहर, फिर खोल के दरवाजा निकले जो अली बाहर। तारीकी जब देखा हर सिमत को छाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। ऐ हुक्म खुदा सबको लेने के लिए जाओ, जन्नत में पैगंबर के अब आने को भाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। ये सुनते हुए आए मस्जिद में तो क्या देखा, कंदील ये सब गुल है, तारीख सी छाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। बेटा बिने मुलजिम का लेटा हुआ मस्जिद में, बेटा बिने मुलजिम का लेटा हुआ मस्जिद में, और जेर बगल उसने तलवार छिपाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। फरमाया ये हजरत ने उस दुश्मन खालिद से मशहूल इबादत हो जालिम सहराई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। मैं खूब समझता हूँ जो तेरा इरादा है, मैं खूब समझता हूँ जो तेरा इरादा है। जो तेरे बगल तूने तलवार छिपाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। तू कर दिया मस्जिद में अफसोस नमाजी का, पेशानी अज़ब पे तलवार लगाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिन आई है। क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर, रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या याद अली को आया है बाज़ार शाम मुसल्ले पर, क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। हो जारी था ज़ख्मी सर से, होते थे नमाज़ी सफ में खड़े। हो जारी था ज़ख्मी सर से, रोते थे नमाज़ी सफ में खड़े। किस तरह सजने रो रो गए फज्र तमाम मुसल्ले पर, रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या माँ की तरह लेने तुमको मस्जिद में चली आए ज़ैनब, क्या माँ की तरह लेने
तुमको मस्जिद में चली ज़ैनब बाबा को जाकर हाय दो पिज़्ज़ा तेरा पैगाम मुसल्ले पर क्यों लेते हैं मुसल्ले पर हर जख्मी पहलू जब याद आया जख्मी पेशानी भूल गया जख्मी पहलू जब याद आया जख्मी पेशानी भूल गया होता ही रहा है मौला मेरा सुबह शाम तमाम मुसल्ले पर क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर आए चलो सर नंगे जियो शाह मर्दा की सवारी है तुम्हारे पेशवा मुश्किल कुशा की ये सवारी है लहू में डूबा मुसल्ला नमाज रोती है पकड़ के अपना कलेजा नमाज रोती है अली के सर पर वो जालिम ने दर्द मारी है अभी भी जख्म से मौला के खून जारी है लहू में डूबा मुसल्ला नमाज रोती है हमेशा बेकसो मुज़तर को जो खिलाता वो कत्ल हो गया जो सबके काम आता था उठा है उसका जनाजा नमाज रोती है ये रोज़ेदार पे कैसा सितम है ढाया गया मुसल्ला एक नमाजी का खून में डूब गया अज़ान पढ़ती है नौहा नमाज रोती है लहू में डूबा मुसल्ला नमाज रोती है आए यकायक फर्क पर तलवार ज़हरा लूट सजदे में अली से इब्ने मुल्जिम क्या तुझे इतनी अदावत है आए जहाँ से जानशीन मुस्तफा की आज रहलत है उदासी की ज़मीन से आसमां तक एक हालत है आए पछाड़े खाती है ज़ैनब गई कुलसूम रोती है अली के घर में बदमाश एक रो कयामत है आपका
अफसोस है मौला आपका साले में मुसल्ले पर बहाया अफसोस है मौला रखूं आपका जालिम ने मुसल्ले पा बहाया अफसोस है मौला हाय 19वीं की सुबह से बेचैन है शिया अफसोस है मौला अरे सजदे से अभी सजदे से उठा सर तो हुआ पोस्ट से हमला है सवेरा सजदे से उठा सर तो हुआ पोस्ट से हमला गमगी है सवे आए ढाया है सितम शाम ने रोता है जनाजा ढाया है सितम शाम ने रोता है उजाला अफसोस है मौला सर पर बिना मुलजिम ने लगाई है जो ज़रबात जख्मी है इबादत सर पर बिना मुलजिम ने लगाई है जो ज़रबात जख्मी है इबादत हाय मेहरा वो है तरखों से है रंगे ने मुसल्ला अफसोस है मौला हिंदा का पिसर कातल के साजिश में है शामिल है आप का कातिल और हिंदा का पिसर कातल के साजिश में है शामिल है आप का कातिल हाय कातिल की हुकूमत ने सितम हक को हटाया अफसोस है मौला सर पीटते हैं शाबरो शबे गज़ब है हालात अजब है हाय सर पीटते हैं शाबरो शबे गज़ब है हालात अजब है हाय पैरों में नालैन है ना सर पा अमामा अफसोस है मौला है मस्जिदे कूफा भी अजब सोग में डूबी छाए है उदासी है मस्जिदे कूफा भी
जब सो में डूबे छाए है उदासे हाय सुने दरो दीवार है मिंबर भी है सुना अफसोस है मौला अरे सर ऐसा शिकस्ता है नहीं उठने की ताकत कहती है नकाहत सर ऐसा शिकस्ता है नहीं उठने की ताकत कहती है नकाहत हाय जारी है बहुत खून बहुत ज़ख्म है गहरा अफसोस है मौला अरे आया है गिलीमों में लिटाया है अली को आया है गिलीमों में लिटाया है अली को सदमा है सभी को हाय रो रो के मुहिब्बान अली करते हैं नाला अफसोस है मौला अरे 19वीं तारीख से मातम है बुका है कोहराम बपा है 19वीं तारीख से मातम है बुका है कोहराम बपा है हाय मौला की शहादत का यकीन करता है नौहा अफसोस है नाला है जिब्रील का खालिक आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई है आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई है तारीख से दुनिया में हर सिमत को छाई है 19वें रमज़ान को शबर मेरे मौला ने 19वें रमज़ान को शबर मेरे मौला ने तकिए पे नजर रखा और नींद आई है आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई है गए उजरे में जाते हैं गए सहन में आते हैं इस तरह से हैदर ने यो रात बिताई है आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई है कुलसुम ने जब देखी इस तरह की बेचैनी रो रो के पदर को जब ये बात सुनाई है आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई है कूफे से कहीं बाबा जा सुबह को जाना है या फौज कोई लड़ने या आपसे आई है आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई है फिर खोल के दरवाजा निकले जो अली बाहर तारीकी है सब देखा हर सिमत को छाई है आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई है हुक्म खुदा सबको लेने के लिए जाओ जन्नत में पैगंबर के अब आने को भाई है आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई है ये सुनते हुए आए मस्जिद में तो क्या देखा कंदील ये सब कुल है तारीख सिंचाई है आलम में शबे ज़रबत मोमिनो आई
मर्दन बिन मुलजिम का लेटा हुआ मस्जिद में, मर्दन बिन मुलजिम का लेटा हुआ मस्जिद में, और जेर बगल उसने तलवार छिपाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिनो आई है। मैं खूब समझता हूँ जो तेरा इरादा है, मैं खूब समझता हूँ जो तेरा इरादा है, जो जेर बगल तूने तलवार छिपाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिनो आई है। ये कह के अली आए मेरा बेइबादत में, फिर अहले जमात ने आई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिनो आई है। सजदे में गए हैदर उस खाद के बीच पड़ा सबने और दर्द लगाई है। आलम में शबे ज़रबत ऐ मोमिनो आई है। वो कर दिया मस्जिद में हमको नमाज़ दिया, वो कर दिया मस्जिद में हमको नमाज़ दिया।
देख रहा हूँ क्या बताऊँ। चलिए भाई साइड हो जाइए, चलिए साइड हो जाइए भाई, ये भाई साइड हो जाइए। दीवार काबा बैठ गई, अल्हम्दुलिल्लाह में डूब गई।
आशिना का क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। गुजारी था जख्मी सर से रोते थे नमाजी सफ में खड़े, किस्ते हसन ने रो रो गए कि फजर तमाम मुसल्ले पर। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या याद अली को आया है बाज़ार शाम मुसल्ले पर। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। तुम्हारे बोलो मेरे बाबा। मुलजिम के बिसर तूने वो तलवार लगाए, गश में नमाज़े मुलजिम के पिसर तूने वो तलवार लगाए, गश में नमाज़े हाय फर्क शह मज़लूम से है खून बेजारे। बोलो मेरे बाबा। अरे घेरे हुए हैं हमको यतीमी की बलाएं, आंसू ना बहाएं। अरे घेरे हुए हैं हमको यतीमी की बलाएं, आंसू ना बहाएं। हाय अब कौन भला के खबर ले का हमारे। बोलो मेरे बाबा। अरे मुलजिम ने ये किस शहर में तलवार बुझाए, खाले के दुहाए। मुलजिम ने ये किस शहर में तलवार बुझाए, खाले के दुहाए। हाय जर्रा
हाय ये कहता है बचाने से हुआ रे, बोलो मेरे बाबा। अरे ताबूत में मौला मेरा जिस वक्त सिधारा, कोहराम था बरपा। अरे ताबूत में मौला मेरा जिस वक्त सिधारा, कोहराम था बरपा। हाय सर पीटता था कोई कोई करे था जारे, बोलो मेरे बाबा। अरे तुम जाते हो अब घर को किया कैसे के हवाले, है जुल्म के मारे। हाय अब तुम को कहाँ पाएंगे औलाद तुम्हारे, बोलो मेरे बाबा। अरे रमजान में किसने हमें बाबा से छुड़ाया, क्या जुल्म है ढाया। अरे रमजान में किसने हमें बाबा से छुड़ाया, क्या जुल्म है ढाया। हाय रोते हैं हुसैन और हसन आशिक है जारे, बोलो में। हाय यकायक फर्क पे तलवार ज़हरालूद सजदे में, अली से इब्ने मुलजिम क्या तुझे इतनी अदावत है। हाय जहाँ से जानशीन मुस्तफा की आज रहलत है, उदासी की जमीन से आसमां तक एक हालत है। हाय उठा के लाए हैं सिफ्तान शाह को घर में मस्जिद से, वो है अब ज़ोफ़ के करवट नहीं लेने की ताकत है। हाय तड़पते हैं जो हजरत ज़ैनब कुलसूम कहती है, नहीं अब देखी जाती है जो बाबा पर वसीयत है। हाय करेगा कौन अब हाजत रवाई सारे आलम के, खबर अब कौन लेगा इसके ऊपर क्या मुसीबत है। हाय किस कद्र ज़हरालूद थी तलवार ज़हर में, सजदा न दूसरा किया हैदर वे शहीद। हाय चलो सर नंगे जियो शाह
ममता की सवारी है, तुम्हारे पेशवा मुश्किल कुशा की ये सवारी है। हाय मासी बख्शवालो, काम करता बहुत का पाया, गुनाहगारो शफीए रोज महशर की सवारी है। और हटा दो भैया, एक बार कब्र और हटा दो, मेरे बाबा अरे कैसे बतला ये दिल हमसे हटा जाता है। अरे क्या जुदा से होकर भी चला जाता है। अपनी बहनों मुझे चेहरा दिखा दो भैया, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा
शिफाना ना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी, मेरी चादर मेरे बाबा को भैया मेरे चेहरा दिखा दो, कैसे बतलाए ये दिल गम से फटा जाता है, बाप से होकर चेहरा दिखा दो भैया, अरे आ रही होगी बकैया से सदा सुन के मेरी सर पे बाबा के न पड़ जाए मगर अम्मा बकैया सदा सुना के मेरी सर पे बाबा के न पड़ जाए अम्मा की अरे गम में बाबा के तड़पता है, जरा दे दूर बैठा है, बुला लो मेरे गाजी को, पास कुछ दे बाबा के बिठा दो,
मुलाहजा करिएगा खास तौर से। अरे गम में बाबा तड़पता है, जरा देखो तो दूर पैदा है चले जाएंगे, फिर मुझे शाम में गरीब नजर आएंगे।
मस्जिद दिखाई देंगे।
आती है अभी मस्जिदे कूफा से ये सदा गुहाई है जो उसने जख्मे करे अरे क्या पढ़ने फिर कसा तो फिर चुस्त बांध कर अब दर्द कैसा है अरे हाथों से सर पकड़ के जख्म उठाएंगे हंसने से पाने अलम अब टूटी है की फतवा बाहर से आए इतने में बाहर से आके ये किसी फिर दास में कहती है ये फातिमा रो रो जिब्रील तड़पते हैं बेचैन है पैगंबर बेचैन है पैगंबर मस्जिद जख्मी हुआ चल रहा मस्जिद में है घर में मुलाजा फरमाए कि नागा आके ये किसी औरत ने दी सदा जहरा के प्यारों तुमसे ये अरे बाबा को मेरे तो सर पर रहना मुझको भी मस्जिद एक जोड़ है इमाम कलवा अल्लाह से ये कह कि बच्चे मेरे सकी हुए बोले अली हवा अभी से बजा नहीं ज़ैनब से कह दो मैं बेदयारों बेकसों है गिरद लगाए अहले अभी को क्या हल्क पर होता है सजदा था दूसरा हर सजदे में जात शेर के
तलवार चल गई है जख्मी हुआ इमाम है जख्मी हुआ इमाम अजब ज़लज़ला सदा आती है अभी मस नजर तकी हुए बोले अली हवा अभी से बजा नहीं अरे ज़ैनब से कह दो ये करो मैं बेदयारों पे कसो नहीं गिरद लगाए अहले अभी को करती है क्या हल्क पर हुसैन है अभी मस्जिदे कूफा से ये सदा आती है अभी मस्जिदे कूफा से ये सदा 19वीं की सुबह को कैसा हुआ आती है अभी मस्जिदे कूफा से ये सदा हर रकअत भी पहली और वो सजदा था दूसरा हर सजदे में जात शेर के तलवार चल गई है जख्मी हुआ इमाम है जख्मी हुआ इमाम अजब ज़लज़ला सदा आती है अभी मस्जिदे कूफा से ये सदा अब तारे में बच्चों से कुछ खास वसीयत की 21वीं रोज़े की फिर आपने नियत की फिर आपने नियत की छाने लगे चेहरे पर फिर मौत के आसार क्या है दर क़यामत ऐसी क़यामत थी जो हुई पहले अब बाप से छूटते हैं माँ छोड़ गई पहले माँ छोड़ गई पहले दुनिया में अकेले हैं अब कुल के सरदार क्या है दर क़यामत उस दर्द को किस सूरत लफ्ज़ों में लिया तुमने लिखने में सुरूर अपना दिल खून किया तुमने दिल खून किया तुमने अब ने पढ़े कैसे इस लोहे के अशियार या है दर क़यामत पहुँचा जो लाशे शहे मर्दा करीब दर अरे बेसाख्ता निकल पड़ी ज़ैनब और बाद उसके आई थी अकबर की लाश पर
अरे ये वाकया था बाप का, वो मातम पिसल रख रख के हाथ आंखों पर सफल तो हट गई, फैला के हाथ लाशे से ज़ैनब लाशे की पेशवाई को सब पहले बैताए, सर को संभाले हाथों का बैतु शरफ में लाए। सुने के उम्मुल बनी तड़प के पुकारी, अरे अब्बास है कहाँ, अभी जर्रा को बुलाए, जलाए जख्म सीने को के मरहम लगाने को, बोला कोई हुसैन गए हैं बुलाने को। सोम के लपा यही नोहा है मेरे बाबा, ताज़े न बकुल सोम के लपा यही नोहा है मेरे बाबा। हाय वो तो गया था जो यतीम का सहारा है मेरे कहते थे हुसैन और हसन का सीना मुश्किल हुआ जीना। हाय क्यों राह सुनाया हमें रमजान मेरे बाबा, मुलजिम के पिसर के तलवार लगाए, से जा रे मुलजिम पिसर के तलवार लगाए। ऐसा खुदा के घर में ये सिंगारी का है, डूबा हुआ लहू में मुसलाली का है, अल्लाह जैसा सवेरा का है, रंगीन अपने फूल से मेराली का है कयामत हो गया अल्लाह के काम से, हो गया ताली का है। उम्मुल बनी को पाया, उम्मुल बनी को पाया, जो सदमे में मुब्तला, ए अम्मा सदका देने से रद्द होती है बला, भाई हसन हुसैन है सहरा के दुलरुबा, गिरफ्तारी है गश रसूले खुदा के वजीर पर, और सदका उतारो हमको जनाबे वजीर पर। ये सुन के
भी हो के आंसू रो रहा है। अली दुनिया से रुख हो रहे हैं। अली के खैमे के महशर बपा है। अली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। उधर हसनैन गोश में खड़े यतीम की क़बा ओढ़े हुए। यही गम ज़ैनब कुलसूम का है। अली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। मेरे मौला कस जख्मी बहुत है। सितम की ग़ज़रीली बहुत है। मुसल्ला खून में डूबा हुआ है। अली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सदका उतारने को मैं आती हूँ राह दो। बोले अली तू होश में ए ना अगर नहीं। अरे अब्बास के वकार की मुझको खबर नहीं। ये फातिमा का बेटा है तेरा भी सर नहीं। शब्बीर के लिए कोई ऐसी फिक्र नहीं। कुर्बान लाख जान से फैसलूए अरे ये करबला में होएगा सबसे।
माइक हमें पकड़ा दे, वो माइक इधर दे दो, फिर इसको पकड़ के रखिए। नहीं पार्टी वाला बंदा
मातम कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि दो रोयसा बना लें, ताबूत को आ जाने दें। जो आजाद मातम कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि रास्ता दे दें, ताबूत को आ जाने दें। जो नौजवान मातम कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ताबूत को आने के लिए रास्ता दे दें। आप हजरात ताबूत को आने के लिए रास्ता दे दें। आप लोग ताबूत को आने के लिए रास्ता देते बीच से, बीच पे रास्ता बना ले ताबूत के आने के लिए। आप लोग ताबूत के आने के लिए आप लोग रास्ता बना लें। बीच से हट जाए आप लोग। खवातीन से गुजारिश है कि वो अंदर चली जाए, बाहर न खड़ी रहें। खवातीन से गुजारिश है कि वो भी अंदर चली जाए, बाहर बिल्कुल खड़ी ना हो।
आने के लिए रास्ता दे दें। आप हजरात ताबूत को आने के लिए रास्ता दे दें। ताबूत को आने के लिए रास्ता दे दें आप हजरात।
सलाम अलैका या सय्यदुल वसीम, अस्सलाम अलैका या यासूबत्तीन, अस्सलाम अलैका या नबाइल अज़ीम, अस्सलाम अलैका या वसी या रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलाम अलैका या अबल अइम्मत व मअदुर रसाला, अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरिल मुमिनीन या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहिल्लती हल्लत रिफना अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़िया अल-लैलु वन-नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहज़ि मिन्नी लिज़ियारतिकुम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मौलाया अबल फज़ल अब्बास इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका बिन्त अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका बिन्त हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका गरीबा मौला बेका सादात शाह खुरासान, सलाम अलैका या मौला या गरीबल गुरबा, सलाम अलैका या मुइन अल फुqara, अस्सुल्तान अला रवल जमिया बन सनी अली बिन मुसरदा रूही जिस्म लकल फदा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब रब्ब व ज़मान, अलमान 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 मिन बितनिल ज़मान, सलाम अलैका या शरीकल कुरान, सलाम अलैका या खलीफतर रहमान, सलाम अलैका या मज़हरल ईमान, सलाम अलैका या इमामुल इंस वल जान, सलाम अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला वरजत व सहलल्लाहु मक़दहु व जअल मिन वाली अंसार मुहिब्बिक व शियातिक व ज़वार करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात जी कुछ ऐलान समाअत फरमा लें कि अभी नाज़िम साहब के मामबाड़े में एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होने जा रही है। अब हज़रात वहाँ शिरकत फरमाएं। इस मजलिस में डॉक्टर मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे और आज बाद नमाज मग़रिब लाडो खानम के मामबाड़े में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस मजलिस में भी शिरकत फरमाएं और एक खास ऐलान समाअत फरमा लें कि क्योंकि इस साल 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं जन्नतुल बक़ी के इन्हिदाम के, लिहाजा हर जगह एहतजाज होगा। आज शव्वाल को मौलाना यासूब अब्बास साहब की तरफ से जो एहतजाज शहीद स्मारक पर होता है वो ठीक 12:30 बजे दिन में होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएं और आज रात में 9:30 बजे शबीर रोज़े नजफ पे एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस मजलिस पर भी शिरकत फरमाएं और मोमिनीन को ये इत्तला भी दी जाती है, बहुत गौर से इस इत्तला को आप समाअत फरमा लें कि ये शबीह ताबूत अज़ा खाना है तक़ीज़ैदी में पाटे नाले पर हमारे घर पर 2 दिन तक रखा रहेगा। आज और कल दिन में ख़वातीन ज़ियारत करेगी और रात में मर्द हज़रात ज़ियारत के शरफ़ हासिल करेंगे और शब में मुख्तलिफ मजालिस में मुख्तलिफ उलमा और खुतबा और ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन मजालिस में भी शिरकत फरमाएँ और आज शबीह रोज़े फातिमैन में शब में 4:30 बजे एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ और 21 रमज़ान को सुबह जो मजलिस होती है शबीह रोज़ा नजफ रुस्तम नगर में कदीम तरीन मजलिस, जिसके बाद कदीम तरीन ताबूत बरामद होता है जो हसन मिर्ज़ा के नाम से मंसूब है, उसकी मजलिस में डॉक्टर मौलाना यासूब अब्बास साहब
उसके बाद जुलूस बरामद होगा। आप हजरात से गुजारिश है और दस्ता गुजारिश है कि तमाम मजालिस में कसरत के साथ शिरकत फरमाएं। बोलेंगे